नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री इनसाइट 360 डिग्री चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे करियर गाइडेंस और इंडस्ट्री में करंट अपडेट क्या चल रहा है वो और बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कनेक्ट कराएंगे। इसलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इंडस्ट्री अपडेट मिलते रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमें कंपनी डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन देती हैं तो उसको उसमें कैसे तैयारी करें, उसमें क्या देखें जिससे कि हम इंटरव्यू फेस कर पाए और आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर लें। तो आज उसके हम 10 तरीके बताएंगे। अगर इसे आपने देख लिया तो 100% आपकी जॉब पक्की है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला, रीड द जॉब टाइटल इन समरी। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपको जॉब दी गई है, जॉब जिसमें रिलेटेड है, उसका जॉब का टाइटल क्या है। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पावर सिस्टम इंजीनियर, जीटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, और जो भी जिस मैकेनिकल बैकग्राउंड के हैं उनका, तो जिस भी बैकग्राउंड के आप हैं उसकी जॉब क्या है, उस उस जॉब का टाइटल क्या है। उससे आपको ये पता चलता है कि अच्छा, अब मुझे इस सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करना है, दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल में आप मैथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनालॉग सर्किट सब पढ़ते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब का टाइटल है वो लिखा है पावर सिस्टम इंजीनियर। तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना कि पावर सिस्टम में है सिर्फ उतना ही पढ़ने की जरूरत है। सेम अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, किसी टॉपिक फाइनेंस में है, तो आप फाइनेंस ही की चीजें ही पढ़िए, बाकी की चीजें को छोड़ दीजिए। तो जिस भी जॉब टाइटल है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। एनालाइज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें देखिए कि कौन सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है, कौन सी ड्यूटीज उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उसी में मतलब कि आपको बोल रहा है कि आपको एसएमपीएस डिजाइन करना है, आपको हार्डवेयर डिजाइन करना है, आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ही पढ़िए। आपको अब मान लीजिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या एम्बेडेड डिजाइन इंजीनियर है, तो आप एम्बेडेड में सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर ही, तो आप उसमें देखिए कि हार्डवेयर के लिए लिखा है कि सॉफ्टवेयर के लिए लिखा है। अगर हार्डवेयर के लिए लिया है तो आप सॉफ्टवेयर में तैयारी मत करने चले जाइए कि आप सी सीखने, सी प्लस सीखिए, आप सिर्फ हार्डवेयर पे फोकस कीजिए। मैं एक ऐसी भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कहते हैं कि डेटा शीट कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप डेटा शीट और कंपोनेंट सिलेक्शन। तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा, हमको इंटरव्यू से जाने से पहले किसी पार्ट, जैसे मॉसफेट होता है या आईजीबीटी होता है या डायोड होता है, तो उसकी क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन, आप उसकी देखिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है उस एग्जाम के लिए, कि क्या कहते हैं कि हम अगर एमटेक मांगा है, पी पी एमटेक मांगा है, या हमारे पास बीटेक मांगा है, या कोई अलग डिग्री मांगा हुआ है, कोई इंटर्नशिप मांगा है, वो आप उसमें हम देखते हैं। तो वो आप क्वालिफिकेशन देखिए, उसके बेस पे आप उसके आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे 3-4 एग्जांपल ला के रखा है। जैसे आगे मैं और स्टेप बताता हूँ। जैसे वैल्यू इंडिया में जॉब आई, जीटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है कि फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड इन द पुणे। सो अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग, अब इलेक्ट्रिक उन्होंने क्या मांगा है, वी या बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि इन्होंने मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रिकल हो तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आपका चलेगा। आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी मतलब की क्वालिफिकेशन, आपके जॉब रोल क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यानी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग हो गया। आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है। अब आपका जो मतलब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन वो हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। उन्होंने एक और क्राइटेरिया डाल दिया, 7.5 सीजीपीए से ऊपर ही होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आपका प्रिपरेशन रहेगी, अब आप पूरी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट या मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ने नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसएमपीआर, डीसी कन्वर्टर, एलडीओ, इन सब के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, अलग चीजें नहीं जाना है। जैसे जीटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स सीनियर इंजीनियर है, तो अब यहाँ उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स सीनियर इंजीनियर। और फिर तो उन्होंने, इससे बात ही पता चल रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स से हमें रिलेटेड पूछ रहा है। आप पावर सिस्टम पढ़ने चले गए, मशीन पढ़ने चले गए, तो
किसी काम का, क्योंकि उसे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है वो भी तो उसी फील्ड से रिलेटेड है, वो भी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जान रहा है। तो आप वो पढ़ने के जाके कोई मतलब नहीं है। फिर उसने बोला कि आपको उन्होंने दे दिया कि हार्डवेयर डिजाइन ना कि सॉफ्टवेयर डिजाइन, तो हार्डवेयर डिजाइन के बारे में पढ़िए। फिर बोला कि एसएमपीएस डिजाइन, डीसी डीसी कन्वर्टर, एलडीओ, तो इन सब के बारे में आप पढ़िए जो इसमें मेंशन है। इसके अलावा आप कहीं भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए। अगर आप इन सबको पढ़ के जाते हैं तो 100% आप इनको भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। फिर मैंने देखा कि ग्रेजुएट एमई या एमटेक के लिए पास आउट एरोस्पेस में, तो आप एरोस्पेस की फील्ड क्या चीजें पढ़ लीजिए। फिर आप ये भी देखिए कि किस कंपनी में जा रहे हैं, जैसे वैल्यू है, ईटॉन है, तो इस किस फील्ड में काम करवाना चाह रही है कि ऑटोमोटिव सेक्टर में है तो ऑटोमोटिव के बारे में पढ़िए, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि चाहे इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है करंट में। एक हमने ये भी बैचलर ऑफ बी के बेस पे है जॉब, उसके लिए भी मैंने यहाँ लिखा है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि आपका अगर इसमें आप उन्होंने बोला कि एक एडवांस ऑटो कैड नॉलेज अगर होगा तो आपको जॉब यानी प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस तरह की जॉब यानी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको और एक स्टेप बताता हूँ। कंपनी की इंफॉर्मेशन जो मैंने बोला कि अब कंपनी के बारे में, उसका मिशन क्या है, उसका कल्चर क्या है, वो किस फील्ड में काम कर रहे हैं, उससे आपको इंटरव्यू का प्रोसेस, इंटरव्यू को समझने में, इंटरव्यूअर को समझने में आपको हेल्प मिलेगी कि चाह उस यानी इंटरव्यूअर किस रिलेटेड, अगर मान लीजिए कि ऑटोमोटिव सेक्टर का कंपनी है तो आपसे वो ऑटोमोटिव सेक्टर के ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके आईटी सेक्टर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको दूसरे एनर्जी सेक्टर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर जिस फील्ड में है उसी फील्ड से आएंगे, इसलिए कंपनी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उससे आप इंटरव्यू की तैयारी करने में मदद मिलेगी। स्किल और कंपीटेंस होता है कि आप स्किल कौन कौन सी है, कि आप उसी जो स्किल उन्होंने दी है, जैसे उसमें बताया मैंने कि जो प्रीवियस में थी कि ऑटो कैड रिक्वायरमेंट है, तो आप ऑटो कैड के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके क्या होना चाहिए, तो इससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ इसमें प्रोटोकॉल है, कैन पीसीबी डिजाइनिंग है, तो ये थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए, उसको डेवलप कर लीजिए, उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक तो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आप एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है, क्या उन्होंने यानी जॉब पहले इंटरव्यू है या ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद एचआर राउंड है, तो उसकी प्रोसेस में, क्योंकि आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस ही तैयारी करनी है। पहले अगर टेक्निकल राउंड है, देन एचआर राउंड है, हो सकता है सेकंड राउंड टेक्निकल हो, तो उस समय पे आपको उसके बेस पे प्रिपरेशन करनी है कि आप मान लीजिए टेक्निकल राउंड हो गया, सिर्फ 4 राउंड बचा है, अब आप उसमें टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वहां पे नहीं चलेगा। इसलिए आप जिस प्रोसेस, जब एप्लीकेशन आप दिए हैं तो उसमें कौन सा प्रोसेस है, किस राउंड का इंटरव्यू है और किस से रिलेटेड है, उसी के बेस पे आगे बढ़िए। फिर आपको कुछ, आप जब जेडी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ कीवर्ड्स और फ्रेज मिलते हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी से या डीएफएमई, डीबीपी, तो यहाँ कुछ आपको कीवर्ड मिलते हैं। तो जब ये जो कीवर्ड होते हैं इनको आप नेट में सर्च कीजिए और क्या कहते हैं उसको देखिए कि ये टर्म क्या होते हैं, इनके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, देखिए कि पढ़िए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर उन्होंने बोला इंडियन ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड AIS 156, AIS 038, आईपी रेटिंग क्या होती है। तो अब इन्होंने, क्योंकि ये वर्ड आपको बुक में नहीं मिलेंगे, या बुक में मिलेंगे तो एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, इसलिए ये वर्ड आपको जब जेडी आप देखते हैं तो जेडी में मिलते हैं तो उससे रिलेटेड आप पढ़ के जाइए। बॉम्ब प्रिपरेशन, ईबी बैटरी पैक डिजाइन, तो आप उससे जब रिलेटेड पढ़ के जाएंगे तो 100% आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। अब मान लीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले कि डीएफएमई का फुल फॉर्म बताइए, डीएफएमई कितने स्टेप से होते हैं, तो एटलीस्ट आप कम से कम उसको स्टेप से ना बता पाए तो फुल फॉर्म तो बता पाए। इसलिए आपको उसके जो इसमें लिखा हुआ होता है उसको अच्छे से पढ़ के जाना होता है। आप जो अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको भी अपना कस्टमाइज उसके आप, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो उसके हिसाब से आप कस्टमाइज, आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट फील्ड में है, लेकिन जब जिस फील्ड से आप जॉब भर रहे हैं आप तो उसको उस फील्ड से रिलेटेड आप अपने सीवी में उससे रिलेटेड मटेरियल डालिए, एक्स्ट्रा चीजें हटा दीजिए। सो जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, आप पावर सिस्टम इंजीनियर में भी कहीं जॉब किए हो तो उसको, उस चीज को कम कर दीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ज्यादा रिफ्लेक्ट कीजिए, इससे आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट होने में ज्यादा चांस रहेंगे। अदरवाइज जो देखेंगे कि ये बंदा रिलेटेड नहीं है और आपकी सीवी को हटा देंगे। तो इस चीज को देखिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, जो मैंने आपको बताया कि एवरी स्टेप आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि आपका रोल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ऐसे क्वेश्चन भी इस इंटरव्यूअर को यानी लगता है कि आप इम्पैक्ट करता है कि वो कुछ बंदा यानी जानने को इच्छुक है, जनता जान रहा है। आप बोल देंगे आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन,
सो इंटरव्यू सोचता है कि जब हमने इतने क्वेश्चन पूछे तो इसके पास भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, तो कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए कि अच्छा आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट पूछिए उनसे। तो ये इस तरह के अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, इस तरह से आप फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको 100% जॉब मिलेगी। ये दोनों एक्सपीरियंस और जो फ्रेशर हैं दोनों के लिए काम की है। तो मैंने यहाँ पे फिर से सोलर इंटर्न के लिए यहाँ उन्होंने स्पेसिफिक बोला पीवीसी सॉफ्टवेयर, तो आप सॉफ्टवेयर पढ़ के जाइए, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा ट्रेनिंग लीजिए, आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसको देख लीजिए। इन्होंने जो एनएमसी जो है सेल केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो इस तरह के आप करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आने वाली फ्यूचर अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।